झज्जर के गांव सिलानी में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ बादली से कांग्रेस पार्टी के विधायक कुलदीप वत्स। वहीं सिलानी गांव के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर दीपेंद्र हुड्डा और कुलदीप वत्स का ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। वहीं जजपा पार्टी के राजस्थान में चुनाव लड़ने के सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जजपा पार्टी वही करेगी जो भाजपा कहेगी और जजपा का खुद का कोई वजूद हरियाणा में बचा नहीं है और हरियाणा में जजपा की दुकान बंद हो गई है, इसलिए वह राजस्थान में अपनी दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता वहां भी नहीं मिलेगी क्योंकि राजस्थान के लोगों तक खबर पहुंच चुकी है कि ये पार्टी ऐसी है जो जनता के साथ विश्वासघात करती है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल के कांग्रेस की जीत के दावों को लेकर मुंगेरी लाल के सपने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि उनकी बात को सीरियस कोई नहीं लेता। जब किसान आंदोलन के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान आया था कि चीन और पाकिस्तान से किसानों को फंडिंग हो रही है और पता नहीं क्या क्या किसानों को कहा, और किसान आंदोलन के दौरान जब किसानों के शव उनके घर आ रहे थे उनको भी मजाक के रूप में लिया। ऐसे बयान उनके आए थे और मैं समझता हूं कि उनकी बात कोई सीरियस टिप्पणी करने लायक नहीं है। आज हरियाणा में हर वर्ग भाजपा के राज्य से दुखी है और आशा की नजर से कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रदेश की जनता देख रही है और अब तो प्रदेश के कोने कोने से आवाज आ रही है भाजपा जजपा गठबंधन हरियाणा से जा रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। कोई पद या किसी पोस्ट की लड़ाई नहीं है। हम हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन की, जो बीजेपी जेजेपी की ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का इतना अपमान किया हो, किसान 700 किसानों की जान की कुर्बानी हो गई हो, कर्मचारियों को लाठीचार्ज, गरीब आदमी पे लाठीचार्ज, मनरेगा मजदूर पे लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज, महिलाओं पे लाठीचार्ज, खिलाड़ियों को जो सड़कों पे घसीटने का काम, महिला खिलाड़ियों को पहलवानों को घसीटने का काम, इतना अत्याचार हरियाणा में, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम किया हो, ऐसी सरकार हरियाणा से जानी चाहिए। और उस परिवर्तन के लिए दिन रात हम लगे हैं। ना तो किसी पद की इच्छा है, ना कोई और की बात है। और मैं समझता हूं कि हरियाणा में एक बात लगभग तय है, हरियाणा कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और माइनॉरिटी वर्ग में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बात को पूरे प्रदेश में जो है जब तोल के देख रही है तो छत्तीस बिरादरी इस बात को समझ रही है कि 10 साल जो कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उस सरकार में प्रदेश बहुत आगे गया था। आपसी भाईचारा, अमन चैन, खुशहाली और प्रदेश संपन्नता की तरफ आगे बढ़ा था। 10 वर्ष तक किसी वर्ग को धरना भी नहीं देना पड़ा था। आज वो सरकार, उस सरकार का कार्यकाल, जब इस सरकार के कार्यकाल से तोल के कोई भी देख रहा है तो हरियाणा में परिवर्तन की बात आती है। चुनाव है, जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात करें, क्या वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखती है या उसका कोई वजूद भी है? जेजेपी वही करेगी जो बीजेपी कहेगी। जेजेपी का खुद का कोई वजूद हरियाणा में बचा नहीं। हरियाणा में जो है उनकी दुकान बंद होगी तो वो राजस्थान में जाके अपनी दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता वहाँ भी नहीं मिलेगी क्योंकि राजस्थान के लोगों तक खबर पहुँच चुकी है कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो जनता से विश्वासघात करती है।